अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ पंजों को साफ़ करने का असल तरीका। तो जो इसको बनाने का असल तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान तरीके से हम इनको बनाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 दर्जन पंजे ले लिए हैं। तो जब हम पंजे घर पर लाते हैं तो ये साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। तो पहले तो इनकी जो ये उंगलियाँ होती हैं ये कटवा के ले आया करें। आगे की जो उंगलियाँ हैं ये देखें मैंने कटवा ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको वॉश करूँगी। सबसे पहले वॉश करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ आपने इस तरीके से पानी डाल के इसको वॉश कर लेना है हाथ की मदद से, ताकि इस पर जो गंदगी है लगी हुई एक्स्ट्रा वो उतर जाए। तो मैं सारे वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सही से आपने वॉश करना है। तो देखें बिल्कुल ये वॉश हो चुका है। इसी तरह से सारे पंजों को वॉश कर लें। तो ये देखें बिल्कुल पंजे वॉश हो चुके हैं और कितने नीट एंड क्लीन नज़र आ रहे हैं आपको। तो मज़ीद नीट और क्लीन करने के लिए हमें इन्हें कुक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी हमें स्किन रिमूव करनी होती है। तो बाज़ लोग इस तरीके से इसको पकाते हैं फ्लेम के ऊपर, इसको इस तरीके से रख देते हैं और जब इसकी खाल एक तरफ से पक जाती है तो दूसरी तरफ इसको पलट देते हैं। तो ये काम चिमटे की मदद से किया जाता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसे दोनों तरफ से पकाना होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये देखें मैं आपको करके एक दिखा रही हूँ कि इसमें और जो मैं आपको तरीका बताऊँगी उसमें क्या फ़र्क है। तो देखें यहाँ पर ये हो गया है। अब इसको हम जब इसकी खाल उतारते हैं तो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि ये आग पर पका हुआ होता है। तो इसको उतारने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और हमें इसको पकाना भी पड़ता है और साथ में उतारना भी पड़ता है। तो दो काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए 2-3 अफराद दरकार होते हैं जो मिल के ये काम करें, वरना एक बंदा जो है इतने सारे पंजे नहीं बना सकता। तो इसको साफ़ करने का मैं आपसे दूसरा तरीका अब शेयर करूँगी, जिस तरीके से हम ये ईज़िली तरीके से अकेले बंदा भी उतार सकता है और इनको बना सकता है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है और वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो मेरी रेसिपी भी वॉच कर सकते हैं। तो ये देखें ये साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से देखें इतना नीट एंड क्लीन साफ़ नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए होता है। तो अब मैं आपको सेकंड वे बताती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पतीली में पानी लिया और इसको उबलने के लिए रख दिया। तो इसका जो टेम्परेचर है हमें इतना ही रखना है कि नीचे बबल्स आना शुरू हो जाए, जोश पानी में ना आए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पंजे और इसको हम तकरीबन 6 सेकंड के लिए इसमें सिर्फ छोड़ेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, वरना ये अपनी खाल और इसके साथ ही इसकी स्किन के साथ में इसकी अंदर की खाल भी आना शुरू हो जाएगी। तो देखें उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर से इसको पकड़ना है और यूँ देखें बिल्कुल ईज़िली उतर रहा है। इस तरीके से बिल्कुल ईज़िली सारा उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। तो ये देखें ये दोनों मैंने साफ़ किए, इनमें आप फ़र्क दे सकते हैं कि एक कितना नीट एंड क्लीन है और एक दूसरा जो है वो किस तरीके का है। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा सारे पंजे साफ़ कर लेते हैं। तो देखें कितने अच्छे साफ़ हुए हैं माशाल्लाह से, और बहुत ही क्विक और इजी वे था ये। तो इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके पंजे कैसे साफ़ हुए। तो अब बिल्कुल आसान हो गया पंजों को साफ़ करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।